होगा कि पिछले 2 सालों से विश्वविद्यालय पूरी तरीके से बंद है, सारी कॉलेजेस बंद हैं। फिर भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों से गेम्स के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, वेलफेयर के नाम पर और न जाने कितने अलग अलग तरीके से स्टूडेंट यूनियन के नाम पर, लाइब्रेरी के नाम पर, लेबोरेटरी के नाम पर कई सारी एक मोटी फीस जो वसूली गई है, उसके विरोध में हम सब विद्यार्थी एकत्रित हुए थे। कुछ दिनों पहले मैंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर आवाज़ रखी कि साहब ये जो पैसा है ये विद्यार्थियों का है, आप इसको या तो रिफंड कीजिए वरना आप रीएडजस्ट कीजिए। और साथ ही साथ में पिछले 2 सालों से विद्यार्थी प्रमोट हुए हैं। जब विद्यार्थी प्रमोट हो गए तो उनसे परीक्षा शुल्क किस चीज़ की, परीक्षा हुई नहीं। तो हमारी मुख्य मांग ये थी कि जो पैसा विद्यार्थियों से लिया गया है या तो रिफंड कीजिए वरना रीएडजस्ट कीजिए, और परीक्षा शुल्क को या रिफंड करो या रीएडजस्ट करो। आप इस तरह से किसी विद्यार्थी का आर्थिक शोषण नहीं कर सकते, ये संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद हमारा संविधान कहता है कि राइट ऑफ एजुकेशन, क्या ये राइट ऑफ एजुकेशन की धारणा है? मैं राजस्थान से हर एक युवा को अपील करना चाहूँगा, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि आप सबको एकजुट होकर अपनी बात रखनी पड़ेगी। और आज मैं चला हूँ, मेरे साथ में ये मेरे छात्र शक्ति एकजुट है। और मैं आपको साथ ही साथ में बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी वर्ग को पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि आंदोलन को पूरी तरीके से कुचल दिया गया। उसका मुख्य कारण था कहीं ना कहीं जातिवाद के नाम पे उनको तोड़ दिया जाता है, कभी संगठन के नाम पे तोड़ दिया जाता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पे। बहुत हुआ ही। अब हम सब छात्र एकजुट हैं। अगर समय रहते सरकार और प्रशासन अगर चेतते नहीं है तो जयपुर और दिल्ली हिलाएंगे, और आने वाले समय में मानसून सत्र में हम विधानसभा का घेराव 1 लाख विद्यार्थी इकट्ठे होकर करेंगे। और मैं आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो 200 के 200 जनप्रतिनिधि है वो तैयार रहे। अगर आप हमारा विरोध सहन कर सकते हो, पिछले काफ़ी दिनों से ये सब चल रहा है, पर मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है जहाँ कहीं पे भी विद्यार्थी अपनी बात को रखने के लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए आगे आता है तो आप उनको लाठियों के जोर से, मुकदमों के जोर से, निलंबन के जोर से दबाना चाहते हो। तो मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब ये छात्र रुकने वाले नहीं हैं। हमने क्रांति का आगाज कर लिया। आप कांग्रेस सरकार को दोषी मानते हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी संगठन से नहीं हूँ, मैं विचारधारा से नहीं। मेरी लड़ाई प्रशासन से, जो जिम्मेदार लोग, जो इन सब के लिए जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि छात्रों की आवाज़ को सही तरीके से उठाए, साथ ही साथ में उनके पक्ष में फैसला ले, मैं उन सब के खिलाफ हूँ जो आज कहीं ना कहीं गौण होकर बैठे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं। मैं उनके खिलाफ हूँ, किसी इंडिविजुअली, किसी सरकार के। यूनिवर्सिटी के फीस के लिए बात कर रहे हैं, जो 10वीं के 12वीं के बच्चों को बोर्ड ने प्रमोट किया, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल साथ मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पिछले जो 10th और 12th की जो फीस जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ली थी, वो रिफंड करने का आश्वासन कब का आ चुका है और वो उनको कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से जनप्रतिनिधि चुना गया। छात्र प्रतिनिधि में जो छात्रों ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की बात को रखने के लिए रखा है, तो बिल्कुल मुझे मेरी पहली जिम्मेदारी मेरे छात्रों की बात को रखना। थैंक यू।